हाँ जी बच्चे, लास्ट टॉपिक हमने ना क्लास में प्रिज्म वाला स्टार्ट किया था और इस प्रिज्म वाले टॉपिक में मैंने आपको 2-3 फॉर्मूलेज ड्राइव करवाए थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे। एक तो था डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। एक तो अपने को ये फॉर्मूला काम आएगा। एक R इक्वल टू A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 था। और एक स्पेशल फॉर्मूला अपन ने थिन प्रिज्म के लिए ही किया है, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए थिन प्रिज्म, बाकियों के लिए नहीं है। अब बच्चे मेरे से कई बार ये पूछते हैं कि सर फिर ये वाला जो फॉर्मूला है क्या हम थिन प्रिज्म के लिए लगा सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ जी लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको आई पता होना चाहिए, I1 I2 और ए पता हो तो आप लगा लो। लेकिन अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और एंगल ऑफ प्रिज्म पता है फिर तो यही लगेगा। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और एंगल ऑफ प्रिज्म पता है फिर यही लगेगा। अगर आपको I1 पता है, I2 पता है, ए पता है तो ये लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, लिखेंगे न्यूमेरिकल इसका। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट in a thin prism of refractive index, thin prism of refractive index 1.5 and angle of prism 2 degree। थिन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 2 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन? अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन अपने को बताना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन में ये फॉर्मूला लगेगा, बस म्यू की वैल्यू है 1.5 फिर -1 और ए आपको कितना गिवन है 2 डिग्री। 1.5 माइनस 1 हो गया 0.5 इंटू 2 डिग्री, तो व्हाट इज आंसर 1 डिग्री। 1 डिग्री इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन, सिंपल बिल्कुल। एक बात और, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट नहीं करना, डिग्री में रहने देना है। हम नॉर्मली फिजिक्स में ना एंगल को हम रेडियंस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें नहीं करना, डिग्री में ही आंसर आएंगे सारे। तो डेल्टा आ गया, बस थिन प्रिज्म का यही क्वेश्चन है। किसी न्यूमेरिकल में डेल्टा दिया होगा, ए दिया होगा, म्यू निकालना होगा, है ना जी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला ये लगना है। तो ये थिन प्रिज्म की बात अपनी हो गई है। नेक्स्ट हम डेरिवेशन एक और कर रहे हैं, लिखेंगे ड्राइव प्रिज्म फॉर्मूला। ड्राइव प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस पे। ड्राइव द प्रिज्म फॉर्मूला। आपकी ना पूरी बुक में लेंस फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ऐसे बड़े फॉर्मूले आएंगे, वो उनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही है। तो प्रिज्म फॉर्मूला उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का आने के ज़्यादा इसके चांस है। तो प्रिज्म फार्मूला में हम पहले प्रिज्म बना रहे हैं। ये ए एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ABC ट्रायंगल है। दिस इज अ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू ना साइड पे लिख ला करो ताकि ये रेज वगैरह के बीच में ना बने। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, थोड़े शेडेड कर देते हैं आप। ये एक रे आ रही है, इट इज़ इंसिडेंट एट एंगल P एंगल पे रे इंसिडेंट कर रही है। फिर आपने इस पॉइंट P पे एक नॉर्मल ड्रा करना है, ड्रा दी नॉर्मल, वही सारी बातें हैं। ये एंगल हो गया I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम वही है। जब ये रे रिफ्रैक्ट होगी, ये जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्ट करवा दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आपने रे को रिफ्रैक्ट करवाना है ना, तो आपने जो रे बनानी है ना, ये रे BC के पैरेलल दिखनी चाहिए। हमने प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करना है ना, उसके लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है वो BC के पैरेलल होनी चाहिए। साइड पे लिख दो, अगर डायग्राम में ना दिखे तो साइड पे लिखने से
एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने सही बताया, कॉन्सेप्ट पता है उसको। ये वाला एंगल हमें पता ही है R1 होता है। अब पॉइंट Q पे आप फिर नॉर्मल ड्रा करेंगे। इधर वाला एंगल हमें पता है R2 होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अब इस पॉइंट पे रे कहाँ जा रही है, Q पॉइंट पे रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है तो ये वाला जो एंगल होगा ये I2 एंगल होगा। पुरानी सारा कुछ है। इसको आप आगे एक्सटेंड करेंगे इंसिडेंस रे को। जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है ये वाली, इस रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। जहाँ पे ये मीट करेगी D पॉइंट पे वो डेविएशन होगी डेल्टा। लेकिन ये ना डेल्टा मिनिमम है, डेल्टा M लिखना साथ में। डेल्टा M का मतलब होता है डेल्टा M इज़ मिनिमम डेविएशन। डेल्टा M इज़ मिनिमम डेविएशन। तो डायग्राम तकरीबन पहले जैसी ही है। किस चीज़ का फ़र्क है, बस जो PQ रे मैंने बनाई है वो BC के पैरेलल होनी चाहिए। अगर जैसे मेरे डायग्राम में थोड़ी सी रे PQ ऊपर जा रही है तो मैंने साइड पे लिख भी दिया ना फिर ये कि PQ शुड बी पैरेलल टू BC। इसकी हम थ्योरी लिखेंगे पहले। कंसीडर अ प्रिज्म of refractive index mu, prism of refractive index mu and angle of prism A. Angle of prism A. Ray of light is incident at angle I1. Ray of light is incident at angle I1 emerge out at angle I2 and angle of deviation is minimum. हमने प्रिज्म फार्मूला बच्चे अब ड्राइव करना है। देखते हैं प्रिज्म फार्मूला क्या है। अब मैं इसमें ना पुरानी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आपने भी वी नो डैट ही लिखना है कि हमें पता है ये बात। क्या हमें पता है? हमें ये पता है कि डेल्टा की वैल्यू I1 प्लस I2 माइनस है। हमने जो प्रूफ किया था ना, तो ये रिजल्ट आप सीधा यूज़ कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा 5 मार्क्स का वैसे आता नहीं आजकल CBSE में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने बंद हो गए। 5 मार्क्स की बजाय वो 5 मार्क्स को 3+2 में या 2-1-1 में ऐसे ब्रेक करते हैं। तो ये सिंगल क्वेश्चन 5 मार्क्स के आने के बिल्कुल ही चांस ख़त्म है, वो आना ही नहीं। इसलिए ये हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। अब ये डेविएशन कौन सी है, तो पहले आप मिनिमम डेविएशन की कंडीशन निकालते हैं कि मिनिमम डेविएशन होगी कब। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लिख लो। नाउ हम कंडीशन निकाल रहे हैं, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हमने लिखनी है। तो क्या कंडीशन होगी मिनिमम डेविएशन की? अब डेल्टा इक्वल टू I1 लिखा है, क्या मैं I1 कैसे लिख दूँ? √I1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। I2 को तुम क्या लिखो? √I2 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी तरफ से -2 √I1 करना है और यही प्लस करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम ही बनेगा, चेक कर लो। बस हम छोटी सी चीज़ को बड़ा एलेबोरेट करके लिख रहे हैं। ऐसा हमने थोड़े दिन पहले भी किया था। ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है। और ऐसा हमने कब किया था? करंट लैक्सिटी वाले चैप्टर में मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स जब हमने किया था ना,
तो हमने प्रूव किया था ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें भी हमने ऐसे एक्सपैंड किया था इसको। तो पूरी फिजिक्स में ऐसा एक्सपैंड करने का 3 बारी आएगा। एक बारी सेकंड चैप्टर में आएगा, 2 बारी ऑप्टिक्स में आएगा, 1 बारी आ चुका है, 1 बारी हो रहा है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम ये बातें सारी याद कैसे रखेंगे फाइनल पेपर में, कि इसमें ये वाला तरीका लगाना है, इसमें ये वाला तरीका लगाना है। तो आपको मैं समरी बता रहा हूँ कि पूरी फिजिक्स में, पूरी +2 की फिजिक्स में ये तरीका मिनिमम प्रूव करने का मेथड इस तरह, ये 3 बारी आएगा। इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में आ चुका, ऑप्टिक्स में 2 बारी आना है, 1 बारी मैंने लिख दिया। तो इसी चीज़ को मैंने एलैबोरेट करके लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली 3 टर्म्स को देखो, पहली 3 टर्म्स को मिला के ये a² + b² - 2ab बन गया, तो ये √I1 - √I2 का होल स्क्वायर बन गया। फिर प्लस 2 √I1 I2 - a, ऐसे मैंने लिख दिया। पहले 3 टर्म्स को मिला के होल स्क्वायर और ये भी लिख दिया बस। नाउ डेल्टा इज़ मिनिमम, डेविएशन इज़ मिनिमम व्हेन, जब ये होल स्क्वायर 0 होगा। जब ये होल स्क्वायर 0 होगा तो डेविएशन मिनिमम होगी, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन में ना ये होल स्क्वायर तैयार कर लिया। अगर ये होल स्क्वायर 0 होगा तो डेविएशन क्या होगी, मिनिमम होगी। होल स्क्वायर 0 कब होगा, जब I1 और I2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये होल स्क्वायर 0 कब हो जाएगा, जब I1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, I2 के इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ, आप साइड पे लिख लो जो बात, जितने एंगल पे लाइट एंटर करे, अगर उतने ही एंगल पे लाइट बाहर आए तो डेविएशन मिनिमम होगी। साइड पे ये डायग्राम बना लो छोटी सी एक, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। अगर लाइट 10 डिग्री पे गिर रही है तो उसने प्रिज्म में से 10 डिग्री पे ही बाहर निकलना है, ज़रूरी है ये। जितने एंगल पे लाइट गिरे उतने ही पे अगर बाहर निकले तो डेविएशन इज़ मिनिमम। तो मिनिमम डेविएशन की मैंने कंडीशन निकाल दी कि जब I1 और I2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब डेविएशन होगी मिनिमम, और तब ही PQ पैरेलल टू BC होगी, तब ही उसी वक्त PQ किसके पैरेलल होगी, BC के। तो डेविएशन इज मिनिमम व्हेन दिस होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब I1 किसके इक्वल, I2 के। ठीक है, अगर I1 I2 के इक्वल है, ये हमने लिख दिया, इसको अब I के इक्वल कर दो, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, तो डेविएशन इज़ मिनिमम। तो एक तो मैंने ये लिख दिया, I1 I2 दोनों बराबर हो गए। अगर I1 और I2 इक्वल हो गए, इट एम्प्लाइज R1 और R2 भी इक्वल होंगे। अगर I1 I2 इक्वल है ना दोनों, तो R1 R2 भी इक्वल होंगे। इसका प्रूफ आप स्नेल्ला से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, सिंपल याद रखिए, जब I1 I2 इक्वल तो R1 R2 भी इक्वल हो जाएंगे। अब हमें ये पता है कि R1 + R2 की वैल्यू A के इक्वल होती है, हमें ये पता है। R1 + R2 होता है A के इक्वल, ये हमने फर्स्ट डेरिवेशन में प्रूव किया था। अब R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू R इक्वल टू A, तो आपका 2R इक्वल टू कितना हो गया, A, तो R की वैल्यू कितनी हो गई है, A/2। मिनिमम डेविएशन पे I1 और I2 भी इक्वल होंगे, R1 और R2 भी इक्वल होंगे, और उस R की वैल्यू कितनी होगी, A/2 होगी। तो मैंने R की वैल्यू तो लिख ली A/2। अब I1 I2 दोनों इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे। मैंने ना मेन I और R की वैल्यू निकालनी है, फिर हमने प्रिज्म फार्मूला तैयार करना है। R की वैल्यू तो आ गई A/2, अब मैंने I की वैल्यू निकालनी है। हाँ, इधर आ जाओ। जब I1 की वैल्यू I है, I2 की वैल्यू भी I है -A, तब डेल्टा मिनिमम है, ऐसे लिखा। जब I1 भी I है, I2 भी I है, I1 भी I है, I2 भी I है, -A वैसा का वैसा है, तब डेल्टा मिनिमम है। तो आपके पास डेल्टा मिनिमम + A इक्वल टू बन जाएगा 2I,
तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, ये आई की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास आर की वैल्यू आ गई है ए बाई 2, आई की वैल्यू ये वाली आ गई है। अब आपने पॉइंट पी पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पी। एट पी अप्लाई स्नेल्स लॉ। हाँ जी, बाहर वाला मीडियम 1 है, अंदर वाला मीडियम है I1, मतलब एंगल है I1, अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और एंगल है R1। ये हमने स्नेल लॉ लगाया। अब मैंने I1 की वैल्यू I लिखी है, म्यू इंटू साइन ऑफ R1 की वैल्यू लिखी है मैंने A बाई 2, सॉरी R1 की वैल्यू R लिखी है। अगले स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे। I1 I है और R1 कितना है, R है। तो आपके पास I साइन I बाई साइन R इक्वल टू म्यू आ गया। अब इधर आप I और R की वैल्यू पुट कर दो। कितनी वैल्यू है आपके पास I की, डेल्टा मिनिमम प्लस ए होल ओवर 2 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी है, A बाई 2। दिस इज इक्वल टू म्यू फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दिस फार्मूला इज़ कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला, जो मैंने ड्राइव करा ना अभी, तो इस फॉर्मूले का नाम है प्रिज्म फार्मूला। अब बच्चे सोचते हैं कि आपने कहाँ से शुरू किया कहाँ से ख़त्म किया, पता ही नहीं चला। इसलिए एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, समरी बता रहा हूँ। प्रिज्म फार्मूले के लिए मुझे एक तो चाहिए आई की वैल्यू, एक मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। तो आई की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से निकालनी है। I1 I2 मैंने इक्वल प्रूव कर दिए। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन मैंने प्रूव की, जिसमें I1 I2 इक्वल आ गए, यहाँ से I निकाला और इधर से R निकाला, A बाई 2 यहाँ पुट कर दिया। मतलब प्रिज्म फार्मूले में मुझे मेन I की वैल्यू चाहिए और एक R की वैल्यू चाहिए, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। दिस फार्मूला इज़ कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ भी बनाना ज़रूरी है प्रिज्म फार्मूले का। डेल्टा और आई में ग्राफ मैंने बनाना है। अब आपके कंट्रोल में कौन सा एंगल है, आप किस एंगल को अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, डेल्टा को या आई को। मैं आई को अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, डेल्टा को या आई को। आई 10 डिग्री कर दूँ, आई 20, मेरे कंट्रोल में है। और आई को चेंज करने पे डेल्टा अपने आप बनेगा। तो मेरा कंट्रोल किस एंगल पे नहीं है, डेल्टा पे नहीं है मेरा कंट्रोल किस पे है, आई पे है। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये साइड उस तरफ ज़्यादा लेके जानी है। बच्चे इसको पूरा यू बना लेते हैं, पूरा यू गलत है, यहाँ से लेके आना है। और वी शेप भी नहीं है प्योर, मतलब ऐसे ना बना देना कि इस तरह बना दे अपा, गलत है। वी शेप नहीं है, थोड़ा कर्व है नीचे, और ये लाइन थोड़ा ज़्यादा स्लांटिंग है। इस एंगल ऑफ आई पे डेल्टा सबसे कम है, डेल्टा मिनिमम है। और किसी और डेल्टा पे, किसी और डेविएशन पे, डेल्टा पे अगर मैं लाइन को एक्सटेंड करूं तो वो 2 पॉइंट पे कट करती है लाइन, ये वाली, एक I1 पे और एक I2 पे। इस ग्राफ के बारे में मैं 2-3 बातें आपको नोट करा रहा हूँ, हमें पता होना चाहिए। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, अगर डेविएशन, थोड़ा पहले समझा रहा हूँ फिर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे। अगर डेविएशन मिनिमम के बजाय कुछ और है, डेल्टा है, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मिनिमम डेविएशन मान लो 10 डिग्री है
और मैं 30 डिग्री के डेविएशन पे बात कर रहा हूँ, डेविएशन अदर देन मिनिमम। तो 30 डिग्री जो डेविएशन है ये दो एंगल्स पे पॉसिबल है, एक एंगल है I1 और एक एंगल है I2। अगर मैं कहता हूँ कि एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है और I1 की वैल्यू है 30 डिग्री, एग्जांपल ले ली मैंने वैसे ही, तो क्या आप I2 निकाल सकते हो? हाँ जी निकाल सकते हैं I2। क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा का? I1 प्लस I2 माइनस है, डेल्टा कितना बोल रहा हूँ 30, I1 30, I2 पता नहीं, A की वैल्यू 60, तो कटिंग करके इसके पास I2 की वैल्यू 60 आ गई। इसका मतलब है कि अगर डेविएशन मिनिमम नहीं है, डेविएशन कुछ हो रहा है, 30 डिग्री डेविएशन है, तो 30 डिग्री की डेविएशन दो एंगल पे पॉसिबल है। अगर आप एंगल I1 30 डिग्री भेजते हो तब भी डेविएशन इतनी होगी, अगर आप 60 डिग्री पे भेजते हो लाइट को तब भी डेविएशन कितनी होगी? 30 डिग्री ही होगी। मतलब डेविएशन अदर देन मिनिमम जो डेविएशन है वो दो एंगल पे पॉसिबल है, एक एंगल I1 पे भेजोगे तब भी सेम डेविएशन आएगी और I2 पे भेजोगे तब भी डेविएशन सेम आएगी। तो पहला पॉइंट अपन लिखेंगे, डेल्टा इज पॉसिबल डेल्टा इज पॉसिबल काट दो, डेल्टा इज सेम फॉर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, डेल्टा इज सेम फॉर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस I1 एंड I2। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखते हैं, इफ डेल्टा इज 30, इफ डेल्टा इज 30, एंगल ऑफ प्रिज्म 60, I1 इज 30, डेल्टा 30, एंगल ऑफ प्रिज्म 60, I1 30, देन सोल्व इट। ये फॉर्मूला मैंने सामने लिखा है, डेल्टा का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 माइनस A, इसमें डेल्टा 30, I1 30, I2 निकालना है, A की वैल्यू 60। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो I2 कितना आ गया? 60 आ गया। इसको अपन थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। इट मीन्स वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री, इट मीन्स वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री इज पॉसिबल एट, वैल्यू ऑफ डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री इज पॉसिबल एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, इज पॉसिबल एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। डेल्टा की वैल्यू 30 डिग्री दो एंगल्स पे पॉसिबल है, एक 30 डिग्री पे और एक 60 डिग्री पे। मतलब लिख लो 30 डिग्री के साथ I1 30 डिग्री और I2 60 डिग्री, दो एंगल पे पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट अपन लिखेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज पॉसिबल ओनली एट सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज पॉसिबल ओनली एट सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, मिनिमम डेविएशन सिर्फ एक ही एंगल पे पॉसिबल है, आई पे, और अदर डेविएशंस मिनिमम के अलावा कोई और डेविएशन है वो दो एंगल्स पे पॉसिबल है। मिनिमम डेविएशन इज पॉसिबल एट सिंगल एंगल आई, उसमें आई की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी कोई ना कोई जिस पे मिनिमम डेविएशन होगी, बट अदर डेविएशंस के लिए आई की दो वैल्यूज़ हो सकती है, I1 भी हो सकती है और I2 भी हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। थर्ड पॉइंट, राइट साइड ऑफ द कर्व, राइट साइड ऑफ द कर्व इज मोर टिल्टेड देन लेफ्ट साइड। कर्व की जो राइट साइड है ना वो लेफ्ट साइड से ज़्यादा क्या है, टिल्टेड है। राइट साइड ऑफ द कर्व इज मोर टिल्टेड देन लेफ्ट साइड, राइट साइड इज़ मोर टिल्टेड, राइट साइड ज़्यादा आपके सामने है, ज़्यादा टिल्टेड है। ठीक है बच्चे, तो ये आपको बच्चे आज मैंने क्लास में प्रिज्म फॉर्मूला करवाया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन तो ख़त्म हो गई, क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करने हैं। बस 2-3 क्लासेज में आपका प्रिज्म वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।